जांच हो, ये सीडीआर क्यों निकाली गई, किसके आदेश पर निकाली गई, उसी की तो हमने जांच के लिए कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लोगों की शिकायत और अपने अनुभव के आधार पर सागर पुलिस का काला कारनामा उजागर कर दिया है। उन्होंने जिला योजना समिति की अपनी ही सरकार की बैठक में खुलासा किया कि पुलिस विभाग का निचला स्टाफ लोगों के सीडीआर यानी मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकालकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर उन्होंने मामले को सार्वजनिक किया है। भूपेंद्र सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। योजना समिति सागर की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की अध्यक्षता में संपन्न की और इसमें अनेक विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। हमारा जल जीवन मिशन है, मेडिकल कॉलेज के संबंध में है, खाद है, बिजली है, इस सब के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। एक विषय कुछ लोगों के द्वारा हमारे ध्यान में आया कि स्थानीय स्तर पर सागर में कुछ लोगों को जो सीडीआर होता है, जब पुलिस को किसी की जानकारी कोई गुमशुदा हो जाता है या कोई लापता हो जाता है या कोई अपराध होता है तो एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का रिश्ता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में एसपी भी थे तो मंत्री जी भी थे, एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था, ऐसी शिकायत मिल रही है और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने डीजीपी को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के सीडीआर पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए और सीडीआर जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे। कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ सीडीआर निकाले गए तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और डीजीपी को भी लिखा है और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात रखी थी, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने एसपी सागर को फोन से अवगत भी कराया। आपके राजनीति का विषय नहीं है, कांग्रेस हर विषय को राजनीति से जोड़ती है, कोई राजनीति का विषय नहीं है।
न इसमें सरकार का कोई विषय है। ये तो पुलिस के नीचे के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग हुआ है, ये उसका विषय है। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होती होना चाहिए। तो इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है, ना इसके पीछे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ना इसके पीछे कोई फेलवर है। ये तो सीधे सीधे अधिकारों का दुरुपयोग है, और ये भी निचले स्तर पे हुआ है, बिना आईजी एसपी की अनुमति के हुआ है। तो जांच का विषय यही है कि बिना एसपी आईजी के किसी के भी सीडीआर कैसे निकाल सकते हैं, तो ये क्यों निकाले गए, किसके आदेश पर निकाले गए, ये जांच का। भूपेंद्र जी, आज जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस विभाग के निचले वर्ग के कर्मचारी हैं वो लोगों के सीडीआर निकाल रहे हैं और ऐसी उनको शिकायतें मिली हैं। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, निजता से हनन का मामला भी है। और ये जिला योजना समिति में जब उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जो प्रभारी मंत्री भी है सागर के, उनके सामने भी ये बात रखी। इस बात से फिर पुलिस विभाग में हड़कंप भी है सागर के। कैसे लेते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, वो चूंकि गृह मंत्री रहे हैं तो इसलिए वो इस बात की गंभीरता को समझते हैं। लोगों की निजता का हनन करने का क्या अधिकार है सरकार के पास? और इस तरह की अगर कोई शिकायतें आम रूप से उनके पास आ रही हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बार बार जो है अधिकारियों को ये बात इंगित की है, बताई है, तो और अधिकारी उस पर अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इस तरह की जो क्लासिफाइड सूचनाएं हैं उसके माध्यम से ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सरकार को इस पर कार्रवाई तत्काल करना चाहिए। और चूंकि भूपेंद्र सिंह जो है स्वयं गृह मंत्री रहे हैं तो वो इस बात की गंभीरता को समझते हैं और सरकार को, प्रशासन को इसकी गंभीरता से इसको लेना चाहिए। वो नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि प्रदेश में जो है धड़ल्ले से निजता का हनन हो रहा है और जो है प्रशासनिक मशीनरी लोगों की निजी सूचनाओं की जानकारी का जो है दुरुपयोग कर रही है। ये जो एक बात चल रही है, विपक्ष भी कहता है कि अपनी ही सरकार को घेरना, अपनी ही पुलिस को घेरना, या दूसरी तरफ अपन ये भी देखें कि एक व्यक्ति पुलिस विभाग में अपनी ही विभाग की चीजों को अगर उजागर करता है तो किस रूप में लेना चाहिए विपक्ष को और सरकार को? देखिए, लोकतंत्र में जो है नागरिकों की निजता का जो है की सुरक्षा आवश्यक है। अब इसमें जो है घेरना और ये तो बात की परिस्थिति है, लेकिन अगर जो है ऐसी पुष्ट सूचनाएं किसी पूर्व गृह मंत्री के पास हैं और वो ये जनता की आवाज उठा रहा है तो इसमें तो बीजेपी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्हें इसका सुधार करना चाहिए, प्रशासन को इसका सुधार करना चाहिए। ये तो बात उस दृष्टिकोण से ली जानी चाहिए। और ये घेरा घारी, ये तो राजनीतिक कल्पनाशीलता की बातें हैं। तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है तो सरकार इसका जवाब देना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो सवाल उन्होंने उठाया और क्या वो सागर तक सीमित है या पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की स्थिति चल रही होगी कि सीडीआर निकाले जा रहे होंगे, ब्लैकमेलिंग की जा रही होगी? देखिए, अब ये तो इस जांच से पता चलेगा। और निश्चित रूप से जब इतने गंभीर व्यक्ति ने ये बात उठाई है तो इसका दायरा जो है प्रादेशिक स्तर पर भी बड़ा हो सकता है। सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाने चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको दंडित भी करना चाहिए। आपने बात की भाई, तो बहुत धन्यवाद। पुलिस विभाग द्वारा लोगों के कॉल डिटेल रिपोर्ट निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करने के मामले को सागर पुलिस ने गंभीरता से लिया है। सागर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके का कहना है कि पूर्व गृह मंत्री द्वारा की गई शिकायत गंभीर प्रकृति की है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखें, ये एक गंभीर घटना है और पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये अगर सवाल उठाया जा रहा है तो ये निश्चित तौर पे जो है गंभीर मसला है। देखें, सीडीआर जो है वो हमारे यहाँ साइबर सेल है, उसके माध्यम से सीडीआर निकलती हैं और उन्हीं लोगों का सीडीआर निकाला जाता है जो जिनका
क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है या जो है वो क्राइम से जुड़े होते हैं। अब ये मसला जो है जो कि अभी हमारी जानकारी में आया है, तो हम उनसे बात करके और जो भी पीड़ित पक्ष हैं जिनका सीडीआर निकाला गया या पीड़ित या जो है सर्विलांस में मोबाइल रहे हैं या जो है उनको ब्लैकमेलिंग वाली जो है ऐसी कोई शिकायत है और किनके द्वारा किया गया है, ये पूरा जांच का विषय है। उसको जांच करवा करके और उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। हमारे स्तर से कार्रवाई पर्याप्त होगी तो ये कार्रवाई हमारे स्तर से होगी, और नहीं होगा तो जो है उनके लिए संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय भिजवा करके उनको जिले से भी जो है बाहर करने का प्रयास करेंगे। ये उनका कहना है कि वो पुलिस विभाग के लोग हैं जो ये कर रहे हैं या कोई बाहर के लोग हैं, तो किस तरीके से आपको इनपुट मिल रहा है? देखिए, पुलिस, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जो है जिला मुख्यालय पे जो है साइबर सेल होता है, और साइबर सेल जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के ही निर्देशन में काम करता है। थानों में जो भी क्राइम होते हैं उन क्राइम से संबंधित जानकारियाँ जो है वो नंबर हमको उपलब्ध कराते हैं और उन नंबरों की सीडीआर बुलवाते हैं। हो सकता है उन नंबरों में जो है कुछ नंबर ऐसे शामिल कर लें वो जिनका जो है वो दुरुपयोग हो रहा हो, तो ये इसमें बाकायदा जो है जांच होनी चाहिए, और जांच करके जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया है तो ये निश्चित तौर पे जो है और गंभीर मसला है। सर, शिकायत किसकी मानी जाएगी? मतलब क्या आप ये मानेंगे कि ये पूर्व गृह मंत्री के द्वारा की गई शिकायत है? देखें, मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया है, हो सकता है उनके पास में कोई ऐसे पीड़ित पक्ष पहुंचे हों जिनके द्वारा जो है ये शिकायत उनको की गई हो। क्योंकि उनके पास भी लोग मिलने जुलने के लिए जाते हैं, तो हम भी उनसे बात करके ऐसे पीड़ित पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और उनसे हम बाकायदा बातचीत करके जो है इस मसले को जो है जांच में शामिल करके जो है और जांच करके जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि निजता से जुड़ा मामला है, क्या इसमें निजता से जुड़े कानून भी लागू होंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे किसी भी आम आदमी का सीडीआर नहीं निकाला जा सकता जब तक जो है उसका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो ये निजता से जुड़ा विषय भी है, और इसको हम पूरी गंभीरता से जांच करके जो दोषी है कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। इस पर दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।
क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।